Dear all, welcome to Top Notch Classes again. Today's topic is again acids, bases and salts of class 10th, chapter number 2, and this is lecture 2.1 and this is the video on introduction number 2. Okay? इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन 1 पढ़ा है जिसमें हमने एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में कुछ पढ़ा, डिफरेंट चेंजेस इन कलर्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, राइट? सो दिस इज ऑल्सो इंट्रोडक्शन नंबर 2। उसी को हम एक टेबुलर फॉर्म में कैसे समझ सकते हैं, कैसे नोट्स बना सकते हैं उनके, ये हम आज पढ़ेंगे, राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10, चैप्टर नंबर 2 ऑफ लेक्चर नंबर 2.2, इंट्रोडक्शन नंबर 2, राइट? ओके माय डियर, नाउ इंडिकेटर्स के बारे में वी ऑलरेडी नो दैट these are the substances which changes their color or smell in different types of substances. Indicators क्या होते हैं? These are the substances which change their color and smell in different types of substances. अगर स्मेल चेंज होगी और ऑर्डर चेंज होता है, these are called olfactory indicators, जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 2.1 में भी बताया था, राइट? ओके बच्चे, now it is a tabular form. These are three types of indicators. Number 1 is natural indicator, right? Natural indicators है. Number 2 is synthetic indicators, right? Number 2 is synthetic indicators, and number 3 is olfactory indicators, right बच्चे? तो नंबर 1 इज नेचुरल इंडिकेटर्स, नंबर 2 इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड नंबर 3 इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जिनकी स्मेल एंड ऑर्डर चेंजेस होता है विथ रिस्पेक्ट टू एसिड्स एंड बेसिस, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एसिड्स एंड डिफरेंट बेसिस, राइट? नेचुरल इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, फाउंड इन नेचर और कहां पर मिलते हैं? प्लांट्स में मिलते हैं, राइट? तो नेचुरल इंडिकेटर्स लेक्चर 1 में भी आपने देखा था, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, ओके, लिटमस, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, राइट? दिस इज हाइड्रेंजिया, ए नीचे है लेकिन दिस इज द स्पेलिंग HYDRANGEA, हाइड्रेंजिया, राइट? नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल लिटमस, रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट यानी कि रेड कैबेज लीव का निचोड़, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट एंड टर्मरिक. These are the natural indicators, right? Now synthetic indicators, these are chemical substances. Synthetic indicators are methyl orange, phenolphthalein, okay? Olfactory indicators, these substances have different order in acid and bases. These are called olfactory indicators, right? अब पढ़ते हैं एक और टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर 1 सीरियल नंबर में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एक कॉलम में इंडिकेटर्स हैं, दूसरे कॉलम में स्मेल या कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, थर्ड कॉलम में स्मेल और कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। लिटमस क्या करता है? लिटमस, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट एंड टर्मरिक, दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स। ये कैसे इंडिकेटर्स है? नेचुरल इंडिकेटर्स है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? नेचुरल इंडिकेटर्स क्या क्या करते हैं? लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर, एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कलर रहेगा रेड और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा रहेगा? ब्लू, राइट? रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट का कलर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड एंड बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन, राइट? दीज आर इंडिकेटर्स, they indicates about whether it is a acid or a base. तो लिटमस का एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर, राइट?
रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट का रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन में कैसे ग्रीन कलर, राइट। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, दिस इज इन ब्लू कलर ऑफ इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन में कैसा रहेगा, पिंक कलर, राइट। टर्मरिक, कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड द कलर विल बी रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, राइट। वेरी सिंपल, आप इसके नोट्स जरूर बनाएं, आपको इजीली लर्न होगा, राइट बच्चे, आपके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ these are phenolphthalein methyl orange and these are olfactory indicator, these are olfactory indicators, right, and these are synthetic indicators, these are synthetic indicators and these are olfactory indicators। synthetic indicators में क्या आते हैं, phenolphthalein methyl orange, phenolphthalein एसिडिक कलर में कलरलेस, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक, ओके। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर, ओके। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर अनियन, वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। अनियन में जो करेक्टरिस्टिक स्मेल है वो रहती है किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में, जो उसकी नेचुरल स्मेल है, और देर इज नो स्मेल इन बेसिक सॉल्यूशन, राइट। सिमिलरली वनीला एसेंस रिटेन्स स्मेल, इट मींस वनीला की जो नेचुरल स्मेल है वो रहती है किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में, एंड देर इज नो स्मेल इन बेसिक सॉल्यूशन। क्लोव ऑयल रिटेन्स स्मेल, सेम, क्लोव ऑयल की भी जो नेचुरल स्मेल है वो एसिडिक सॉल्यूशन में एज इट इज रहती है एंड it loses its smell in basic solution, right। बहुत ही छोटा वीडियो है ये लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसिड बेसिस एंड साल्ट्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर 2.2 इंट्रोडक्शन नंबर 2, राइट। इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन prepares your base which is very beneficial in future videos also, okay। These are the substances which changes their color, smell in different types of substances, these are called indicators। tabular form में हमने 3 types के indicators पढ़े, natural indicators, synthetic indicators and olfactory indicators। natural indicators are litmus, red cabbage leaves extract, flowers of hydrangea plant and turmeric, right। 4 natural indicators are there and 2 synthetic indicators are methyl orange, phenolphthalein, and olfactory indicators are number 1 olfactory indicators onion, vanilla essence and clove oil, okay my dear। तो हम यहाँ पर फिनिश करते हैं अपने इस लेक्चर को और आप नोट्स जरूर बनाएं, ओके। डिफरेंट कलर्स के लर्न करें, इस लेक्चर से आपको इजीली लर्न हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड द चेंजेस इन कलर ऑफ द इंडिकेटर्स इन डिफरेंट एसिड्स एंड इन डिफरेंट बेसिस, ओके माय डियर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप नॉच क्लासेस।